आई एम चंचल भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इनसाइटफुल एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में, जो कि हमारे अगस्त 2023 अपडेटेड जो भी है वो सब मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो बिना देर करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि सबको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। और इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज है ये भी जान लीजिए। इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, देन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब कभी कभी किसी एग्जाम में ना आपसे इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ ली जाती है, ठीक है। मतलब ज्यादा मिनिस्टर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं पूछते, प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वडोदरा एंड वाराणसी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ से किस सीट से कौन अपोजिशन में था। तो यहाँ से आपके मधुसूदन मिस्त्री, जो कि कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री हैं, वो थे जिनको मोदी जी ने हराया था। और यहाँ से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, जो कि वाराणसी से अपोजिशन में थे मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और यहाँ से वो हारे थे। देन दोनों ही सीटों से जीतने के बाद आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखनी है वो है वाराणसी, क्योंकि ये वाली सीट उन्होंने छोड़ दी थी, ठीक है। क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी पे वो नहीं लड़ सकते हैं चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब ले नहीं सकते चुनाव के बाद, एक से ही जीत सकते हैं। तो उन्होंने वाराणसी चूज की थी। देन हमारी प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, वो है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। देन वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो श्री जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, और आपको ये पता होना चाहिए 17th प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया की, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वो राज्यसभा के स्पीकर भी होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो राज्यसभा के स्पीकर श्री जयदीप धनखड़ जी। अब इसके साथ आपको लोकसभा के स्पीकर भी पता होने चाहिए, जो कि हैं ओम बिरला। ओम बिरला जी हैं, ठीक है। अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हैं श्री राजनाथ सिंह। और इनकी मिनिस्ट्री को जिस नाम से जाना जाता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और आपको प्रेसिडेंट के बारे में एक और चीज पता होनी चाहिए कि वो कमांडर इन चीफ होते हैं। कोई भी प्रेसिडेंट इंडिया के कमांडर इन चीफ होते हैं सारी आर्म फोर्सेस के, ठीक है। जितने भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनके कमांडर इन चीफ हैं। दूसरा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है, भारत का प्रथम नागरिक। और सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीजों की। देन होम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे हैं वो है अमित शाह जी, और इनके पास दो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, और आपको ये जो जितने भी मिनिस्टर्स इस स्लाइड में है आपको बहुत अच्छे से पूछे जा सकते हैं, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं ये, तो बहुत अच्छे से आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनके पास है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जब फाइनेंस है तो पैसे से रिलेटेड तो वर्क भी इनके पास ही होगा। वर्क मीन्स आपका जितने भी कॉर्पोरेट अफेयर्स होते हैं, जैसे आपकी कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, उनके जितने भी लॉज वगैरह जो भी होते हैं इनके उस पर साइन होते हैं। देन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की बात करें श्री नितिन गडकरी जी, इनको आपका पूरा नाम अगर पूछा जाता है तो श्री नितिन जयराम गडकरी जी हैं, और इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। तो इनके पास एक ही मिनिस्ट्री है। देन अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इनके पास है। देन फॉरेन मिनिस्टर की हम बात करें तो डॉक्टर एस सुब्रमण्यम, इनको सुब्रमण्यम जयशंकर ये हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनकी मिनिस्ट्री को बोला जाता है। ये पहले हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब ये हमारे सुषमा स्वराज जी की जो पास अवे हो गई थी उनके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो है मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगली स्लाइड में और मंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। सो हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन मुंडा।
तो आप इनको ऐसे भी रिलेट करके देख सकते हैं बिरसा मुंडा से, जैसे कि वो भी हमारे ट्राइबल एरिया से थे, तो आप इनको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हमारे अर्जुन मुंडा है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनकी मिनिस्ट्री है। देन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हमारी श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, और इनके पास विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, और दूसरी मिनिस्ट्री इनके पास माइनॉरिटी अफेयर्स की है। ठीक है। देन कॉमर्स मिनिस्टर हमारे श्री पीयूष गोयल, इनके पास पहले रेल मंत्रालय था, अब इनके पास कॉमर्स मिनिस्ट्री है। देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मिनिस्ट्री, दूसरी मिनिस्ट्री इनके पास है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस सिस्टम, राशन वगैरह जो होता है उनका। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़े की इंडस्ट्री भी इनके पास है। देन एजुकेशन मिनिस्टर हमारे हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हमारे हैं श्री प्रहलाद जोशी जी, इनके पास है 3 मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। देन एमएसएमई मिनिस्टर, जिसको हम बोलते हैं मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर, ये हमारे हैं नारायण तातू राणे, और इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एक ही मिनिस्ट्री है इनके पास, सिर्फ एमएसएमई मिनिस्टर के नाम से भी इन्हें याद रखिए। ठीक है। देन आयुष मंत्रालय किसके पास है? आयुष मंत्रालय, अब इसको आप समझिए, आयुष की भी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड इसके बाद एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, ये इसके अंदर आते हैं। तो ये है हमारे श्री सर्बानंद सोनोवाल, इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, वो है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तो इनके पास है ही। तो चलिए और मिनिस्टर्स भी देख लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर्स की लिस्ट है, सबसे पहले है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके जो हमारे मिनिस्टर हैं वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। देन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट माने गांव की जो डेवलपमेंट करते हैं। देन एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, 2 मिनिस्ट्री है इनके पास, ये है श्री गिरिराज सिंह। देन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट होती है, उनके मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कुछ के मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर वाली मिनिस्ट्री है। ठीक है। मिनिस्टर कौन है इनके? श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है बार बार। ठीक है। देन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज श्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है, और इनके पास रेलवेज है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है। देन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ये मतलब ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनके बारे में आपको सिर्फ पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज यहाँ बताया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्री पशुपति कुमार पारस। देन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। देन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस श्री किरण रिजिजू। ये इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर क्यों है? पहले ये हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे, अब ये हमारे अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में बहुत न्यूज में बने रहते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री राजकुमार सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये हमारे हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। देन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ये है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के पास। तो आपके इसमें से सिर्फ 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने जरूरी है। अगले स्लाइड देख लेते हैं। सो ये हमारे कुछ मिनिस्टर्स हैं और ये उनकी मिनिस्ट्रीज हैं। क्योंकि इनके पास एक से ज्यादा मिनिस्ट्री है, इसलिए मैंने पहले मिनिस्टर्स के नाम लिख दिए। अब सबसे पहले है श्री मनसुख लाल मालवीय। तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनको हम हेल्थ मिनिस्टर भी आप बोल सकते हो एक तरह से। देन आप मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, 2 मिनिस्ट्री इनके पास है। ठीक है। श्री भूपेंद्र यादव, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज मीन्स एनवायरमेंट रिलेटेड मिनिस्ट्री, एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मिनिस्ट्री, 2 मिनिस्ट्रीज हैं इनके पास। श्री परषोत्तम रूपाला, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये इनके पास एक ही मिनिस्ट्री है। देन श्री जी किशन रेड्डी। अब आपके पास इनके पास 3 इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन।
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह से, क्योंकि इनके पास 3 इंडस्ट्री हैं। एक यहाँ आपके हेल्थ मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, श्री मनसुख एल मालवीय। देन हमारे मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हमारे INB मिनिस्टर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर, इनके पास 2 मिनिस्ट्री हैं, श्री अनुराग सिंह ठाकुर। इनको आपने देखा भी होगा IPL मैचेस में, ठीक है, आप और आपके टेलीविजन के कई सारे प्रोग्राम्स में आपने इनको देखा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ INB एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, INB। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर भी हैं और INB मिनिस्टर भी हैं। तो ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे जो मैंने अब तक पढ़ाए। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही अपडेटेड है अभी तक के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।